बात करते हैं कि इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। अगर आपके जीन्स में ये मसला है, यानी कि जेनेटिक इशू है, आपके वालिदैन में या आपके ख़ानदान में अगर ये हिस्ट्री है, तो ये क्वाइट पॉसिबल कि ये आप में ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए आप स्ट्रेस ना लें, ये हो नहीं सकता। तो स्ट्रेस भी इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से होता क्या है, जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं ये जिस्म में बढ़ जाते हैं, और जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं ये बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, और जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो जो मेलानोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं जो मेलानिन बनाते हैं, उसको जाके वो डिस्टर्ब करते हैं या तबाह करते हैं, या उसमें थोड़ी सी कमी लाते हैं। इसकी वजह से रिजल्टेडली जो मेलानिन पिगमेंट है वो नहीं बन पाता, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक और वजह भी है इसकी, और वो वजह है जब आपके जिस्म का ऑटो इम्यून सिस्टम आपके जिस्म के ख़िलाफ़ काम करता है। आपको पता है कि हर एक इंसानी जिस्म में एक इम्यून सिस्टम होता है, जो कि जैसे ही कोई दुश्मन जिस्म पर हमला आवर या बीमारियां हमलावर होती हैं, या जरासीम हमलावर होते हैं, या बैक्टीरिया हमलावर होते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ खड़े ही जाते हैं और उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो एक बीमारी है जिसको हम विटिलिगो कहते हैं, जो कि ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जिस्म का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो आपके ख़िलाफ़ ही मतलब कारफरमा होता है। उसकी वजह से वो जो प्रोडक्टिव सेल्स हैं वो तबाह करता है। इसे विटिलिगो का इशू बन जाता है, और रिजल्टेडली जो मेलानिन कंपाउंड बनाते हैं, मेलानोसाइट्स सेल्स, उसको भी वो डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरह एलोपेशिया जो एक गंजापन की बीमारी है, इसकी भी मैं तस्वीर आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसमें भी यही होता है कि जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, ये आप ही के ख़िलाफ़ काम करता है। रिजल्टेडली मेलानोसाइट्स जो सेल बनाते हैं मेलानिन को, उसको तबाह कर देते हैं, और रिज़ल्ट ये आता है कि आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम रीज़न्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बालों की नशोनुमा या मेलानोसाइट्स के नशोनुमा के लिए या मेलानिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें जिंक है, सरेदस्त ये बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब कम होती हैं, न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो ज़ाहिर है फिर कारकर्दगी उसमें मुतासर होती है। लाइफस्टाइल भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि जो लोग शराब नोशी और नशे की आदतों में मुबतला होते हैं, उनके हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। रिज़ल्ट के तौर पे जो मेलानिन जो पिगमेंट बनता है वो नहीं बन पाता, चूँकि मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन या वो सेल्स नहीं बनते, या वो सेल्स ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है। अच्छा, जो एज है ये भी एक बहुत बड़ी ब्रैकेट है। 30 से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फिर उसकी रीज़न्स मतलब मालूम अगर है और उसको दूर कर दिया जाए, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसको दूर कर दें, तो वो ठीक हो सकते हैं, दोबारा काले हो सकते हैं। लेकिन जो एज बढ़ती है, इसी तरह जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम होती है, और वक्त के साथ वो जो कहते हैं ना, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हुए, तो ज़ाहिर है उसमें एज का एक किरदार है, एक्सपीरियंस का कोई नेमोल बदल नहीं है। तो वो उस वक़्त के साथ वो बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज बहुत बड़ी ब्रैकेट है, और वो जो एक शायर ने कहा है ना कि जो जाके ना जाए वो जवानी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। तो एज का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा, इसमें कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो मैं मना करता हूँ। उसमें जो ये हाई प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इसमें हाई सोडियम होता है, यानी कि जो चीज़ें आप फ्रीज़ करके खाते हैं या बाज़ार से लेते हैं, फ्रोज़न आप उसको फूड कह लें, तो ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, इसमें सोडियम की मकदार ज़्यादा होती है, तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद ये जो शुगरी ग़िज़ाएँ होती हैं, जिसमें शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मोटा करने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स बेस ज़्यादा होता है, इसको भी अवॉइड करें। ये भी सेहत के लिए, ये बालों की नशोनुमा के लिए ठीक नहीं है। और ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि लो हैं एंटीऑक्सीडेंट में,
आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो वज़न को कंट्रोल करने में, शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो जो ग़िज़ाएँ जो लो हैं, कम हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं हैं, तो वो भी आप लोगों ने परहेज़ करना है। मिसाल के तौर पे ये जो वाइट ब्रेड है, वाइट ब्रेड कहलाती है बेकरी वाली, ये लो एंटीऑक्सीडेंट खुराकों में आएगी, तो इसको आपने अवॉइड करना है। और अगर ऊपर जो मैंने शुगर की बात की थी, ये जो बोतलें जंक फूड और ये मतलब शुगरी आइटम्स में आएगी। और सोडियम वाली जो बेस्ड प्रोसेस आइटम है, जिससे मैंने कहा कि आप बाज़ार से फ्रोज़न फूड लाते हैं, तो वो प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको आप अवॉइड करें।